यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोले भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परिसहाद्य विज्ञान दासर्व निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। जायते ध्यात्म योगेन, कल चर्चा हुई थी कि 4 चीजें होती हैं अध्यात्म, व्यवहार, सिद्धांत और आगम। आज चर्चा करेंगे अध्यात्म के ऊपर। व्यवहार ने हमें क्या क्या दिखाया, क्या क्या सिखाया, सिद्धांत ने हमें क्या बताया, आगम ने हमें क्या बताया। आज चर्चा करेंगे कि अध्यात्म हमें क्या सिखाता है। अध्यात्म कहते किसे हैं? शब्द बड़ा अट्रैक्शन वाला है, सुन के लगता नहीं मुझे भी आध्यात्मिक बनना है, लेकिन बनूं कैसे यही नहीं पता है, रास्ता ही नहीं जानती आध्यात्मिक बनने का। तो इस वाले श्लोक में बड़े अच्छी तरह से समझाया कि अध्यात्म जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो क्या क्या होता है। दूध में घी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, दूध में घी है? दूध में घी है, दूध में घी नहीं है। अच्छा, लेकिन दूध में घी है मगर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अच्छा, लकड़ी में अग्नि है, दिख रही है क्या? नहीं। तिल में तेल नजर आता है क्या? नहीं आता है। पत्थर में सोना अलग नजर आता है क्या? नहीं आता है ना? अध्यात्म क्या करता है? वो ये विश्वास दिलाता है कि दूध में घी है। वो नजर देता है, वो देखने की शक्ति देता है, उसकी शक्तियां पहचानता है कि दूध में घी है। इस धरती की मिट्टी में एक मिट्टी का डला हाथ में रखो और उसमें कहो कि इसमें गेहूं भी है, इसमें चावल भी है, इसमें घास भी है, इसमें सेब फल भी है, इसमें आम भी है, इसमें अनार भी है, इसमें जितनी चीज़ें आप खाते पीते हैं उन सब सब्जी का, फल का, सबका नाम लो और बोलो इस मिट्टी में सब कुछ है। बोलो है कि नहीं है? हाँ या ना? सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मिट्टी से आती हैं। लेकिन उस मिट्टी को फल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एक बीज डालना पड़ता है। बीज डालते हैं, मिट्टी उस बीज को बीज बना के पैदा कर देती है। एक गेहूं का दाना डालते हैं, मिट्टी उसको बीज दाना बना के वापस दे देती है। यही है ना? इसका मतलब जो कुछ है वो सब मिट्टी में है। लेकिन देखने की दृष्टि कहाँ से मिली? क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल है। तो जैसे बाहर की वस्तुओं में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को प्रकट करने के लिए मेहनत, प्रयास और विधि की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस आत्मा में परमात्मा है। वैसे ही इस आत्मा में परमात्मा है। ये किसने बताया? ये अध्यात्म ने बताया। यदि ये पता ही ना हो कि इस आत्मा में परमात्मा है तो आप उस परमात्मा को जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? तो अध्यात्म जो करता है कि हमारे अंदर बैठे परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति देता है, उसे देखने की नजर देता है, उसे महसूस करने की क्षमता देता है।
इंद्रियों के माध्यम से बाहर का स्वाद महसूस कर रहे हैं, बाहरी वातावरण महसूस कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को महसूस करेंगे। और ये काम किया अध्यात्म ने। किसने किया? अध्यात्म ने। तो जायते ध्यात्म योगेने। योग किससे जानते हैं इस आत्मा को? अब डायरेक्ट तो जान नहीं सकते हैं, तो किससे जानेंगे? तो बोले योग से। बोले ये योग क्या है? बोले मन, वचन और काय के संयोग को योग कहते हैं। कौन कौन सा? त्रियोग। कौन से? त्रियोग। मन, वचन और काय के माध्यम से आत्मा को जानने की विधि पूरी की जाती है। आत्मा को अभी आत्मा के द्वारा सीधे आप नहीं जान सकते हैं। अभी आपको मन की जरूरत है आत्मा को जानने के लिए, वचन की जरूरत है आत्मा को जानने के लिए, काया की जरूरत है आत्मा को जानने के लिए। बिना मन, वचन, काया के आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। तो जायते ध्यात्म योगेन, योग के बल से जानना है। किससे जानना है? योग के बल। बल यानी शक्ति। बल यानी शक्ति। तो आत्मा को जानने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? अरे बोलिए ना। मन की, वचन की और काया की। ये तीनों चीजें आपके पास हैं कि नहीं है? तीनों चीजें हैं। मन भी है, वचन भी है और काया भी है। जो पेड़ आदि हैं इनके पास में केवल काया है, ना वचन है ना मन है। जो मक्खी है, मच्छर है, वो उनके पास में मन नहीं है, उनके पास में वचन तो है, क्योंकि वचन 2 इंद्रिय से आ जाता है। वचन आना अलग बात है और मन के साथ वचन का प्रयोग होना अलग बात है। यानी केवल बोलने के लिए आपको जिह्वा मिल गई। अब जैसे एक मच्छर भी बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। जब आपके आसपास घूमता है कान के आसपास तो कुछ सुनाई पड़ता है, हैं? मतलब वचन नामक शक्ति जो है एक मच्छर के पास भी है। ठीक है। कुत्ता बोलता कि नहीं बोलता? क्या बोलता है? भौं भौं। है? मक्खी भी कुछ ना कुछ आवाज निकालती है। एक वो कीड़ा आता है, इतना बड़ा होता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, वो यूं घिसता है अपनी मूछों को, तो कितनी जोर जोर की आवाजें निकलती हैं। तो वचन भी 2 इंद्रिय से शुरू हो जाते हैं और असंगी पंचेंद्रिय तक के पास वचन है, मगर वचनों का सदुपयोग करने की ताकत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम कितने पुण्यवान हो। जरा ये सोचो कि तुम्हारे पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। तो 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, यहां तक मन नहीं है, लेकिन आप हैं संगी पंचेंद्रिय मन वाली प्राणी, है ना? हाँ, आपके पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। आत्मा में भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। आत्मा चाहे 1 इंद्रिय की हो, चाहे 2, 3, 4 असंगी पंचेंद्रिय की हो, आत्मा में भाव सबके होते हैं। लेकिन इन भावों को प्रकट करने के लिए, विचार रूप करने के लिए, इन भावों को विकल्पात्मक शक्ति जब प्राप्त होती है तो वो है मन के माध्यम से। बिना मन के माध्यम से विचार रूप शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब वचन तो है कुत्ते के पास में, उसके पास मन भी है, लेकिन अभी प्रकट करने के लिए वो भाषा नहीं है जो एक मनुष्य के पास में है। वो हम बोलेंगे तो हो सकता है वो भाषा को समझ पाए और ना समझ पाए। जैसे आप किसी गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हो ना, कई बार होता है गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरते, कोई कुत्ते के ऊपर फेरता है, कोई बिल्ली के ऊपर फेरता है, जिसके यहाँ चूहे होते हैं तो चूहे के ऊपर फेरता है, जो होते हैं तो हाथ फेरते हैं। अब उन गाय को कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाय महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। तुमने भाषा से तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे हाथ की भाषा ने बता दिया, जो वाइब्रेशन आपने दी और वो उसने ग्रहण कर ली। इसका मतलब तुम भी आत्मा हो और वो भी आत्मा है, लेकिन तुमने उत्कृष्ट शरीर को धारण किया हुआ है और अभी उसके पास उतना उत्कृष्ट शरीर नहीं है।
क्योंकि शरीर से ही इस आत्मा की बढ़िया काम आदि हो सकते हैं। अब पशु है, उनके पास हाथ ही नहीं है, ना पूजा कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना उनके पास में अभिषेक करने की ताकत है, ना किसी के पांव दबाने की ताकत है, ना किसी की सेवा वैयावृत्ति करने की ताकत है। क्यों? उनके पास में हाथ ही नहीं है। तुम्हारे पास तो है ना हाथ? अरे बोलिए ना, सब हाथ वाले बैठे ना हैं। इन हाथों से यदि किसी के घर में भी सब लोग होते हैं और किसी का सिर दुख रहा हो, किसी के मान लो सास के पैर दुख रहे हैं, अब बहू क्या कहेगी? एक दिन दबाएंगे ना, रोज दबाएंगे। मैं तो नहीं आदत डालती। हाँ, एक महिला तो आई, बोली मैं तो पति शुरू में पैर दबाने कहते थे, मैंने तो मना कर दिया, मेरे से नहीं दबते हैं, एक दिन दबाऊंगे तो ये रोज दबाएंगे फिर मेरे से। यानी इन हाथों से ढंग से खाना नहीं खिलाया जाता, इन हाथों से ढंग से किसी के पैर नहीं दबाए जाते हैं, किसी के दो काम नहीं किए जाते हैं। यदि इस जन्म में इन हाथों का सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। तो मन को चाहिए भोजन, जैसे पेट है, पेट में आप भोजन डालते हो, है ना, पचता रहता है, भोजन डाल दिया, एक दिन में पेट में कम से कम 2-2.5 लीटर पित्त बनता है, एसिड बनता है। कितना? 2-2.5 लीटर अग्नि बनती। पित्त का मतलब अग्नि। और तुम भोजन डालते हो तो उसका काम होता है उसे पचाना, उसका काम होता है उसे पचाना। तो वो उसे मिलता जाता है, वो पचाता जाता है। अब उसे यदि भोजन ना मिले तो क्या करता है फिर? वो खुद को ही पचाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी पेट में भी चीजें हैं कि जो पित्त को ही पचाने लगती हैं, और ना मिले और दिन तक ना मिले तो ये शरीर को ही पचाने लगती हैं। आपने देखा जो 10 उपवास करता है तो उसका 1-2 किलो वजन तो कम हो ही जाता होगा। वो वजन गया कहाँ? पच गया। कहाँ गया? पच गया। भोजन मिला तो भोजन को पचा लिया, भोजन नहीं मिला तो जो पहले से पड़ा हुआ चर्बी आदि उसे ही पचा लिया। तो ऐसे ही विचार है, इसको ज्ञान का भोजन चाहिए तो ये संतुष्ट होता है, ये तो मिलता नहीं है, ये हम देते नहीं हैं, तो फिर कौन सा भोजन करते? आंखों ने जो देखा वही सोचने लगते हैं, कानों ने जो सुना वही सोचने लगते हैं, शरीर ने जो महसूस किया ठंड गर्मी बरसात उसी पे ही चर्चा करने लगते हैं। अब सर्दी आ रही ना, अभी चर्चाएं शुरू हो गई होंगी। इस बार तो ठंड लेट आ रही है, अरे वो 1 महीना बढ़ के है ना, इसलिए ठंड, उसे भी पता कि ठंड लेट आ रही है और तुम्हें भी पता है, लेकिन चर्चा इस बार, हाँ इस बार तो दिवाली भी लेट हुई है, उसे भी पता, इन्हें भी पता है। इस बार तो बस बारिश तो थोड़ी सी 1 महीना हुई मगर ठीक सी हो गई है, उसे भी पता है, उन्हें भी पता है। लेकिन बस जो महसूस कर रहे हैं उसके, क्योंकि हमने मन को ज्ञान का भोजन नहीं दिया है, इसलिए मन इंद्रियों के द्वारा जो विषय आते हैं उनको ही पचाना शुरू कर देता है। मन का काम तो केवल विचार करना है। अब विचार में आप उसे क्या दे रहे विचार करने के लिए? जैसे पेट है, पेट में आपने रोटी डाली तो उसने रोटी को पचा दिया, पेट में आपने पूड़ी डाली तो पूड़ी को पचा दिया, पेट में आपने दूध डाला तो दूध को पचा दिया, तो उसका काम केवल पचाने का है। ठीक ऐसे ही मन का काम है विचार करने का। क्या काम है? विचार करने का। और शब्द हमारे पास हैं तो मन शब्दों को लेकर के और दिन भर विचार करता रहता है। यदि आप अपनी तरफ से ज्ञान का भोजन देंगे तो वो उस पर विचार करेगा, और यदि आप नहीं देंगे तो जो देख रहा है, सुन रहा है, बातें कर रहे हैं वो विचार चलते रहेंगे। मन का काम क्या है? केवल विकल्प करना, विचार करना। अब विचार कौन से? एक तो होता है विचार चल रहे हैं, और एक विचार कर रहे हैं, और एक चिंतन चल रहा है। 3 चीजें हो गई। अब यहाँ विचार चल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, इंद्रियों ने जो दिमाग में भेजा है वो चल रहा है। विचार कर रहे हैं यानी बाहर का कोई व्यापारी आया, उससे बातचीत करके भाई सोच लो पहले एक बार, इससे डीलिंग करनी है कि नहीं करनी है, इससे व्यापार करना है कि नहीं करना है, ऐसा विचार कर रहे हैं। हाँ भाई, लड़का लड़कियों को दिखा दो एक बार और विचार कर लो उनका घर ठीक है कि नहीं है, तो अपनी लड़की का रिश्ता करे, नहीं तो नहीं करे। विचार कर रहे हैं। 2 बातें हो गई ना। एक तो हो गया विचार चल रहा है, एक विचार कर रहे हैं,
और एक चिंतन। एक चिंतन, चिंतन का मतलब होता है ज्ञान के विषय पर, ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से जो आत्मा तक पहुंचने के लिए हमने प्रयास किया है, उसका नाम है चिंतन। उसका क्या नाम है? चिंतन। और चिंतन यदि नहीं करते हो तो फिर चिंता बचती है पास में। यदि चिंतन नहीं करोगे तो क्या बचेगा? चिंता। अब दोनों में से आपको क्या करना वो आप देख लो, क्योंकि आप लड़का लड़की के विषय में कितना भी विचार कर लो, कितना भी सोच लो, बाद में तो चिंता मिलनी है। 100 में से कोई 10% ऐसे होंगे, 20% जो चिंता नहीं करते होंगे। खूब विचार किया, खूब सोचा, उसके बाद शादी करी, उसके बाद भी मामला गड़बड़। उसकी सास ऐसी है, उसका पति ऐसा है, उसकी नंद ऐसी है, उसका देवर ऐसा है उसका ससुर ऐसा है। कहीं ना कहीं से चिंता के कण सोचने के, विचारने के बाद भी आ ही जाते हैं, लेकिन चिंतन के बाद में सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यदि चिंता समाप्त करना है तो आत्मा का चिंतन करना शुरू कर दो, जिसका नाम है अध्यात्म, जिसका नाम है अध्यात्म। तो अध्यात्म के माध्यम से ही हम संसार के समस्त कष्टों से, समस्त परेशानियों से, समस्त चिंताओं से, समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चिंता के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, है ना। तो अध्यात्म में सबसे पहले आत्मा के ध्यान के लिए मन चाहिए। क्या चाहिए? मन चाहिए। दूसरे नंबर पे वचन। दूसरे नंबर पे क्या जरूरी है? वचन। अब वचन आपको मुंह से नहीं बोलने हैं, मन ही मन में विचार करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो वचन आप बोल रहे हैं उन्हें कंट्रोल से बोलना है, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो इंसान ध्यान कर ही नहीं सकता है, उसका ध्यान हो ही नहीं सकता है ज्यादा बोलने वाले का। उसका दिमाग उसी में ही चलता रहेगा, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। और ज्यादा बोलने वाला हमेशा कहीं ना कहीं गलत बोल ही जाता है। इसलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा, कम बोलो और काम का बोलो। यदि वचन कंट्रोल में है, वचन आपके अच्छे हैं, वचन आप हितकारी बोलते हैं, वचन आप ज्ञान के बोलते हैं, वचनों के माध्यम से आप दूसरों का भला भी कर सकते हैं और करते भी हैं, तो ऐसे वचन जब मौन हो जाते हैं तो फिर वो अंदर में जाकर ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। और यदि बाहर अदवा तदवा बोलोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ज्यादा अकड़ के बोलोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो मन में क्या होगी? फिर टेंशन। और जिसके दिमाग में टेंशन होगी वो क्या ध्यान कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। इसलिए मन को सुधारने के लिए किसको सुधारना पड़ेगा? वचनों को भी सुधारने की जरूरत है। हित मित और प्रिय वाणी बोलो, और जितना जरूरत है उतना बोलो, जितना जरूरत है उतना देखो। जितना देखोगे उतने विचार मन में जाएंगे, और जितने विचार मन में जाएंगे उतना मन भटकेगा, और फिर उतना ही बोलोगे। अब जो अखबार पढ़ता है, अब अखबार पढ़ लिया ना, अब क्या करें? उल्टी करो। सामने वाला कोई मिल जाए तो आज अखबार में ऐसा आया है, आज अखबार में ऐसा आया है, आप करो उल्टी। और अखबार पढ़ा नहीं है तो जरूरत ही नहीं उसकी चर्चा करने की। जिसने न्यूज चैनल देखा है अब वो चर्चा करेगा उसके ऊपर। जिसने फिल्म देखी है, मूवी देखी है, वो अपने सहेली और मित्र के मिलने के बाद उसकी चर्चा करेगा। तो जितना कम देखोगे, जितना कम सुनोगे और जितना कम बोलोगे, ध्यान में उतनी जल्दी पहुंचोगे। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान में पहुंचने के लिए क्या क्या? सबसे पहले मन। कैसा मन चाहिए? शांत मन चाहिए। जैसे शांत सरोवर में सारी परछाई अपने आप दिखती हैं, ऐसे ही शांत मन में आत्मा झलकती है। उबलते पानी में परछाई नजर नहीं आती है, ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति को आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। क्रोध क्या है? उबल रहा है। मन शांत है तो ठंडा है, और उबल रहा है मतलब क्रोध किसने उबाला? क्रोध ने उबाला। जब क्रोध जाएगा तब फिर ठंडा हो जाएगा। तो शांत मन
और हितकारी, हित, मित और प्रिय वचन, दो चीजें हो गई। वचनों को भी संभालना जरूरी है, किसके लिए? आत्मा के ध्यान के लिए। तीसरे नंबर पे है काया। भाई ध्यान करने के लिए मन की जरूरत है, ये बात तो समझ में आई। ध्यान करने के लिए वचन भी शांत चाहिए, चलो ये भी समझ में आ गया। अब काय को कैसे शांत करना? काय की क्या जरूरत है ध्यान करने के लिए? शरीर की जरूरत है क्या? अरे बोलिए ना, है? शरीर की जरूरत है क्या ध्यान करना? शरीर को तो छोड़ना है। जब शरीर जब ध्यान में जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन ये कहा है कि काय की चंचलता यदि रहेगी तो भी ध्यान होने वाला नहीं है ना? कैसे? अब जैसे हमारा हाथ हिलता है तो हमारे आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। हमने पलक झपकी तो हमारे आत्मा के प्रदेश हिले, हमारी आत्मा हिली। आप प्रदेश नहीं समझोगे तो आत्मा हिली। हमने पैर हिलाया डुलाया तो हमारी आत्मा हिली। यानी आत्मा शरीर के हर प्रदेश में है, हर स्थान पे है। और जैसे वो शरीर हिलता है तो आत्मा भी हिलती है, आत्मा में भी स्पंदन होता है। कर्मों का आश्रय कैसे होता है? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। काय शरीर, सबसे पहले शरीर को रखा यहाँ पे, वांग दूसरे नंबर पे वचन को रखा, और मना तीसरे नंबर पे मन को रखा, योगा इन तीनों के योग से सा आश्रवा, आश्रव होता है कर्मों का। यानी शरीर भी हिल रहा है ना तो कर्म आ रहे हैं। तो इसीलिए काय की स्थिरता, आत्मा की स्थिरता के लिए काय की स्थिरता भी चाहिए। यदि काय की स्थिरता नहीं रहेगी तो ध्यान में स्थिरता आने वाली नहीं है। जब हमारे मुनिराज ध्यान करते हैं तो जो हिरण है ना, हिरण उनकी पीठ को पेड़ समझ के खुजली कर लेते हैं और चले जाते हैं। कोई पत्थर समझ लेते हैं ये पत्थर रखा है। इतनी स्थिरता चाहिए शरीर में। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो शरीर स्थिर होता है। यदि हाथ पांव हिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी ध्यान में कमी है। अब मच्छर काटते कुछ नहीं हो तो मच्छर ही हिला देते हैं हमें, हम मच्छर को यूं करने लगते, भगाने लगते हैं। तो स्थिरता के साथ में ही ध्यान होता, मन की स्थिरता, वचन की स्थिरता, काय की स्थिरता। तो जो इसमें आया जायते ध्यात्म योगेन, ध्यान करने के लिए, आत्मा में जाने के लिए क्या क्या चाहिए? मन चाहिए, वचन चाहिए, काया चाहिए। तो मन की शक्ति आपने देखी कितनी है? मन की शक्ति, एक लेखक है, चिंतक है, एक वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक जब लैब में जाता है तो 7-7 दिन उसे पता नहीं चलता कि दिन हो गई कि रात हो गई। अपने मन को इतना स्थिर कर लेता है काम में कि उसे दिन रात का पता भी नहीं चलता। ये लड़ाई झगड़े क्रोध मान उसे पता ही नहीं, गुस्सा ही नहीं आता, क्यों? वो काम में लगा है। लेकिन इसका नाम ध्यान नहीं होगा, इसका नाम अध्यात्म नहीं हो सकता है। अध्यात्म का मतलब तो आत्मा में ही होता है, आत्मा का ध्यान ही अध्यात्म कहलाएगा। अब वो वैज्ञानिक ना क्रोध कर रहा, ना मान कर रहा, ना मायाचारी कर रहा, ना लोभ कर रहा, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कर रहा। वो तो जो हथियार बनाने हैं, जो बम बनाने हैं, उस पर रिसर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? उस पर रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि उस वैज्ञानिक को पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है? इस समय तो वो कुछ नहीं कर रहा, ना क्रोध मान कुछ नहीं कर रहा है, हिंसा झूठ भी नहीं बोल रहा है, कुशील भी नहीं कर रहा है, परिग्रह इकट्ठा भी नहीं कर रहा है, और बिल्कुल एकाग्र होकर खोज में लगा है। लेकिन वो बना रहा है परमाणु बम। तो उस वैज्ञानिक को पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है? बताइए मुझे। अरे बोलिए ना, पाप लग रहा है? अरे बड़े ज्ञानी आप लोग, तो आप लोगों को तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों लग रहा उसको पाप? उसका मन भी स्थिर है, उसका वचन भी स्थिर है, उसकी काया भी स्थिर है, फिर भी पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंसा का साधन बना रहा है, और जब वो बम बन जाएंगे तो ना जाने कितने जीवों की उससे हत्या होगी। वो खुद पाप नहीं कर रहा है, लेकिन पाप करने के यंत्रों का निर्माण कर रहा है।
तो मात्र ये नहीं है कि मन वचन काय किसी भी चीज में एकाग्र हो गए तो उसका नाम अध्यात्म हो जाएगा। टीवी देखते देखते भी मन एकाग्र हो जाता है। जब सीरियल देखते कैसा एकाग्र होता है, पिक्चर देखते हो, देखो इधर ना इधर देखते, ना इधर ना ऊपर ना कहीं नहीं देखते, कोई आवाज भी लगाए तो सुनाई भी नहीं पड़ता है। ऐसा है कि नहीं है? एकाग्रता है। लेकिन क्या इसको तुम ध्यान कहोगे, आध्यात्म कहोगे इसको? नहीं, अध्यात्म का मतलब है आत्मा के ध्यान में स्थिरता। तो इस तरह से आज चर्चा हुई कि ध्यान करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, और वो चीज आपके पास में है, और फिर भी हम आत्मा को ना जान पाए तो समझना कि हमारे घर में सारी मशीन रखी हैं मगर हमने उनका सदुपयोग नहीं किया है ना। तौलने में टन का, हीरे के कण का, और हमारे ध्यान करने के लिए मन का, रहने के लिए तन का, रहने के लिए तन का, और धर्म में जन जन का, और बोलने में अच्छे वचन का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, बच्चों में बाय बाय का, और ध्यान करने के लिए स्थिर काय का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में आत्मा के ध्यान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। आप लोग कहाँ से आए? झातला। मनुष्यों में कला का, करने में भला का, और आने वालों में झातला का। बोलिए 24वें भगवान की। जहाजपुर वाले जी सुव्रतनाथ भगवान की जय। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं, बहुत दिनों के पश्चात मैं आज जहाजपुर के मंदिर को देखने आया। माता जी ने कितनी सुंदर रचना की है कि मैं देख करके इतना उत्साहित हूँ, इतना हर्षित हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैंने वैसे हिंदुस्तान के अधिकतम तीर्थ क्षेत्र देखे हैं, एक से एक सुंदर तीर्थ क्षेत्र देखे हैं, एक से एक सुंदर रचनाएं देखी हैं। गुणायतन की रचना भी देख के आया हूँ, नारेली की भी रचना देख के आया हूँ, और जो देवरानी जेठानी का मंदिर है आबू रोड पर, उसकी भी रचना को मैंने देखा है। लेकिन माता जी ने जो कल्पना को साकार किया है, यहाँ पर सारे जगह की कल्पनाएं, पूरे हिंदुस्तान की कल्पनाएं मानो जहाजपुर में माता जी ने उतार दी हो। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है कि मैं इसको कल्पना नहीं कर सकता। यही कह सकता हूँ कि माता जी के जबान पर या तो सरस्वती आई, या दिमाग में कोई स्वर्गों से आकर के देव आ गए, जिन्होंने ऐसी अद्भुत रचना की है, ऐसी अद्भुत रचना की है कि जो भी यहाँ आएगा वो वाह कहे बिना नहीं मानेगा। ऐसी चीजें यहाँ, एक दो चीजें तो ऐसी बनाई हैं जो पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। पूरी जिनवाणी, जिसको हम पूछते हैं, हमारे नवदेवताओं में है जिनवाणी। ये जिनवाणी बहुत सारे मंदिरों में छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में तो रखी हुई है, लेकिन आज इस जिनवाणी को जिस तरह से माता जी ने नीचे उतार करके देव गुरु और शास्त्र की प्रतिष्ठापना की है यहाँ पर, अद्भुत है, अकल्पनीय है, सराहनीय है। इसी तरह से जो मंगल माना जाता है स्वास्तिक, उस स्वास्तिक की रचना भी माता जी ने अद्भुत की है। बाकी तो मुख्य द्वार और सारी की सारी चीजें यहाँ की क्या कहूँ। नाम भी स्वरची भवन का क्या रखा है? तुष्टि पुष्टि, तुष्टि पुष्टि भोजनालय है, भोजनशाला, तुष्टि पुष्टि। देखो नया नाम, सब जगह कहीं कुछ लिखा रहता है, यानी इससे तुष्टि भी होगी और पुष्टि भी होगी, ऐसी भोजनालय है। तो ये चीजें देख करके मैं और मेरा अनिल राखी परिवार बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न हैं। माता जी की इसी प्रकार से धर्म वृद्धि हो। यहाँ पे जितने भी माता जी बहन जी सब हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। सबके अथक प्रयास से, सारे कर्मचारियों के अथक प्रयास से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं इस वक्त हैं।
और आगे भी ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग एक बार आइए, आकर के देखिए कि कहीं मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। मेरी बात तो आप वहां से विश्वास मत कीजिए, एक बार आइए और आप ये आकर के कहेंगे कि जो कुछ मैंने आपसे कहा टीवी के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, वो बात वास्तव में साकार निकली। हिंदुस्तान में आपको ऐसे जहाज मंदिर की सी रचना, ऐसी भव्य रचना और ऐसे भगवान, अतिशयकारी भगवान, वाह! मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन अतिशयकारी भगवान के दर्शन करने से तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे पापों को विनष्ट करने वाले सुख समृद्धिदायक जहाजपुर भगवान के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। बोले 1000 अतिशयकारी श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम विदुषी लेखिका गण्य आरिका गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की जय। परम विदुषी लेखिका गण्य आरिका स्वस्ति भूषण माता जी के 51वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 11 सितंबर से 51 दिन तक चल रहे मुनि सुव्रतनाथ विधान एवं मुनि सुव्रतनाथ जप का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन उसकी अपडेट्स हमें मिल रही हैं और कहते हैं कि भक्तांबर के माध्यम से हम अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के क्रम में ग्लोबल मदर ऑफ भक्तांबर के नाम से विश्वविख्यात डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर के द्वारा हमारे जूम ऐप और फेसबुक पेज के माध्यम से 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हम जानेंगे भक्तांबर हीलिंग के बारे में, जिसके लिए शुरू में 1 घंटा हम सुनेंगे डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर को और उसके बाद 1 घंटे तक हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान हम अपने प्रश्न के माध्यम से डायरेक्ट मंजू जी से कर सकते हैं, जिससे भक्तांबर के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का समाधान चाहे वो किसी भी प्रकार की हो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के अवसर में हम अपने फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम और जूम ऐप के माध्यम से इस 18 तारीख के भक्तांबर हीलिंग के प्रोग्राम के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भक्तांबर का महत्व है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री निर्मल कुमार जी सेठी, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा दिल्ली। और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे श्री जमुना लाल जी हपावत, कार्याध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासभा मुंबई। इसी क्रम में हमारे जूम ऐप और फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे 25 अक्टूबर को विश्वविख्यात वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जी जैन के द्वारा कि कैसे वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और वास्तु से किस प्रकार हम अपनी हर चीज की समस्या को, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसी क्रम में 1 नवंबर को होने वाले गुरु माँ के 51वें अवतरण दिवस महोत्सव स्वस्ति धाम में होने जा रहा है और शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन। आप सभी इन कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम और जूम ऐप के माध्यम से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुण
द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799100017683। IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।